तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फंगी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी ये तीन डिटेल में पढ़े जाते हैं। तो इन तीन में हम स्टार्ट करने वाले हैं फंगी को। फंगी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको पता है कि मोनेरा इज़ अ प्रोकैरियोट, बाकी बचे सब के सब यूकैरियोट हैं। मोनेरा तो सिर्फ प्रोकैरियोट है अकेले, बाकी सब तो यूकैरियोट हैं। तो ये तो बात करने की है नहीं। अच्छा, अगर हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी किसी की भी बात करें, 5 से 6 पॉइंट शुरू में पढ़ने होते हैं कि उनके सेल का टाइप क्या है, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उनका हैबिटाट क्या है। वो तो लगभग हर ग्रुप में हमको पढ़ना है। अगर मैं फंगी की बात करूं तो इनका सेल टाइप यूकैरियोट्स है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीसेलुलर है एक्सेप्ट ईस्ट। आपको पता है ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो कि एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है ये। अच्छा, मल्टी सेलुलर में भी ये पूरी तरीके से टिश्यू नहीं बन पाए थे, तो लूज टिश्यू होता है। तो सेल टाइप यूकैरियोट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू है। इनकी सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है काइटिन पॉलीसेक्राइड की। अच्छा, अब ये खाना कैसे खाते हैं? फोटोसिंथेसिस तो करते नहीं है, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। हेट्रोट्रॉप्स में भी सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स होते हैं, और इनकी डाइवर्सिटी और मार्फोलॉजी बहुत डिफरेंट डाइवर्सिटी होती है। डिफरेंट हैबिटाट के अंदर मार्फोलॉजी अलग अलग होती है। और फंगी को, और इससे पहले हमने मोनेरेंस को ये देखा था कॉस्मोपॉलिटियन, मतलब सर्वव्यापी, हर जगह ये पाए जाते हैं। फंगी भी ऐसे है, एयर में भी पाया जाता है, वाटर में भी पाया जाता है, सॉइल में भी पाया जाता है, एनिमल पर, प्लांट पर, हर जगह फंगी है। तो हम कह सकते हैं लगभग। और दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड। आपको पता है दांत खाद खुजली ह्यूमन हेल्थ डिजीज में ये हमेशा गर्म और थोड़ा नमी वाले जगह पर ग्रो करते हैं। अच्छा, अगर ईस्ट की बात करो जिसका साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइस cerevisiae है, वो एल्कोहल बनाता है, ब्रेड बनाता है। आप लोग तो पता है ब्रेड बनाता है, इडली डोसा, न जाने क्या क्या चीज़ें पढ़े हो अभी। कुछ ईस्ट ऐसे कुछ फंगी ऐसे हैं जैसे मशरूम, इनको ईट खाया जाता है। हाँ, और टोडस्टूल, ये सब फंगी खाने के काम में आते हैं। कुछ एंटीबायोटिक के काम में आती है, जैसे पेंसिलियम नोटेटम एक फंगी है और उसने एक रिलीज किया पेंसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स, ठीक। और फंगी की वजह से कुछ डिजीज भी लगते हैं, जैसे एल्ब्यूगो, वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ, सरसों के पत्ता मोहरी, सरसों के पत्ता के ऊपर लगता है वो वाइट स्पॉट, उसकी वजह होती एल्ब्यूगो। तो फंगी ये जो होता है ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड रोटेंट फ्रूट, फल को सड़ाने का काम आता है। और व्हीट रस्ट पक्सिनिया, व्हीट रस्ट कौन कराता है? गेहूं के सड़ाने वाला कौन होता है? पक्सिनिया ही होता है। स्मट अस्टिलोगो कराता है। अब एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? देखो, एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ, लिविंग लाइफ कह सकते हो। तो अगेंस्ट ऑफ बैक्टीरिया, लाइफ एंड प्रो लाइफ ऑफ ह्यूमन। समझा देता हूँ कि पेंसिलियम नोटेटम जो फंगी था उससे निकला पेंसिलिन, अब ये काम करता है एंटीबायोटिक्स में। तो एंटीबायोटिक्स ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है। यहाँ एंटी मतलब अपोजिट, अगेंस्ट, और बायोटिक का मतलब वो लाइफ। लेकिन ये लाइफ किसके? ये लाइफ हुआ बैक्टीरिया के। हम पढ़ नहीं रहे हैं, ध्यान रखना, हम रिवाइज कर रहे हैं। जो बच्चा पढ़ा है वो समझ रहा होगा। अब इनके हाइफी 2 प्रकार के होते हैं, एक असेप्टेट होता है, एक सेप्टेट होता है। असेप्टेट सिनोसिटिक होता है मतलब एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं।
और सिंक्सियम एक न्यूक्लियस होता है और ब्रांच होते हैं, ये सेपरेट हाइफी होते हैं, मतलब बीच में इनके वॉल पाई जाती है। ठीक है। अब हाइफी नेटवर्क के हिसाब से, ऊपर जो हमने हाइफी को बोला वो प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ सेप्टा के हिसाब से, हाइफी एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है उनका फिलामेंटस, हाइफी उसी को बोलते हैं। उस हाइफी में वॉल है कि नहीं है, बीच बीच में सेल में वॉल है कि नहीं है, अगर नहीं है तो असेप्टेट, अगर है तो सेप्टेट। तो असेप्टेट में पूरा साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस घूम रहा है। जब सेल एक हो और ढेर सारे न्यूक्लियस घूमे तो सिनोसिटिक, और जब सेल एक से ज़्यादा हो और सेप्टा बीच में पाया जाए तो सिंक्सियम। अब हाइफी नेटवर्क की बिहाफ पर दो प्रकार का, क्या छोड़ो, हाइफी नेटवर्क में जब पाया जाता है, टाइप आपके सिलेबस में नहीं है, 4 टाइप का होता है, नहीं पढ़ना है, बस इतना जान लीजिए कि जब एक से ज़्यादा हाइफी आपस में मिल जाते हैं तो उसको माइसीलियम बोलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 प्रकार से हो सकता है इनका। सेप्रोफाइट्स जो डिकम्पोजर होते हैं, ये मरी हुई चीज़ों को जानते हो, खाते पीते रहते हैं सेप्रोफाइट्स। पैरासाइट्स दूसरों के ऊपर अटैक होकर अपना बढ़िया खाएंगे पिएंगे रहेंगे। और सिम्बायोटिक म्यूटुअलिज्म भी ये शो करते हैं। आपने लाइकेन में पढ़ा था, लाइकेन इक्वल टू फंगी प्लस एल्गी। एल्गी प्लांट है तो खाना बना के फंगी को देती है, फंगी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है उसको। माइकोराइजा, माइको रिलेटेड टू फंगी, राइजा का मतलब रूट। तो पाइनस के रूट के ऊपर ये फंगस क्या होता है, अटैच होकर अपना काम करता है। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है फंगस के अंदर, वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव में 3 प्रकार का होता है, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग। असेक्सुअल में स्पोर फॉर्मेशन होता है, जू स्पोर, कोनेडिया, एप्लानोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर। और सेक्सुअल में ऊस्पोर, बेसिडियोस्पोर और एस्कोस्पोर, ये 3 होते हैं। फिर से एक बार बोल देता हूँ, 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन के टाइप इसमें होते हैं, वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 3 प्रकार होते हैं, फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोर एक यूनिसेलुलर थिक सेल वॉल पाया जाता है, टफ होता है, अनफेवरेबल में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो कौन कौन स्पोर फॉर्मेशन, जू स्पोर जो कि मोटाइल होता है, कोनिडिया, ओके, उसके बाद अप्लानो स्पोर जो कि नॉन मोटाइल होता है, स्पोरेंजियो स्पोर। अब सेक्सुअल में 3 प्रकार के बनते, ऊ स्पोर, बेसिडियो स्पोर, एस्को स्पोर। अब बात करते हैं असेक्सुअल की। अब फंगी की बात करते हैं। फंगी को माइसेटिस वर्ड से भी बोला जाता है। इनके पास डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडी हो, टाइप्स ऑफ हाइफी, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके बिहाफ पर 4 प्रकार के फंगी डिवाइड किए गए हैं, फाइकोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस, डिट्यूरियोमाइसेटिस। फाइकोमाइसेटिस का एल्गल फंगी नाम होता है, एस्कोमाइसेटिस का सैक फंगी होता है, बेसिडियोमाइसेटिस का ब्रैकेट फंगी या पफ फंगी होता है, पफ वाल होता है, और डिट्यूरियोमाइसेटिस का इम्परफेक्ट फंगी होता है। अगर हम इनके सेप्टा की बात करें तो फाइकोमाइसेटिस असेप्टेट होते हैं, बाकी सबके सब सेप्टेट होते हैं। अगर फाइकोमाइसेटिस की बात करें तो अनब्रांच होता है, बाकी सब ब्रांच होते हैं। सेक्स ऑर्गन फाइको इसको में प्रेजेंट होता है, बाकी दोनों में एब्सेंट होता है। अब सेक्सुअल करेक्टर सबसे ज़्यादा फाइकोमाइसेटिस में होता है, उससे कम एस्को में, बेसिडियो में उससे भी कम, और डिटूरियम होता ही नहीं है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फाइको एस्को में 2 हाइफी का आपस में सबसे पहले आइसोगैमी होता है, आइसोगैमी, ooगैमी आपने सुना होगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोला नहीं जा सकता क्योंकि ये मटेरियल बोर्ड पर ही समझाया जाता है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होता है। प्लाज्मोगैमी मतलब जब 2 हाइफी के सेल के प्लाज्मा आपस में मिलते हैं
तो इसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। फिर n+n की कंडीशन आती है तो डाइकैरियोफेज कहते हैं। फिर ये डाइकैरियन के रूप में n+n+n+ ऐसे ऐसे करके फैल जाते हैं और फिर बाद में 2n बनता है जाइगोट और फिर 2n ही डिवाइड करके मियोसिस करके n बनाता है। बस इतना याद रखना कि स्कोमाइसिटीज में स्पोर बनते हैं और ये स्पोर इंडोजिनियसली होते हैं, उसके अंदर 4 से 8 पाए जाते हैं। और बेसिडियो स्पोर बेसिडियम के ऊपर बनते हैं, एक्सो स्पोर होते हैं और ये 4 बनते हैं, 4 स्पोर, इतना याद रखना। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज के अंदर जूस्पोर अप्लानोस्पोर, स्कोमाइसिटीज के अंदर कोनिडिया फॉर्म होता है एक्सोजिनस, बेसिडियो में होता ही नहीं, ड्यूटीरियो में ओनली असेक्सुअल स्पोर कोनिडिया होता है। अब बात करेंगे हैबिटाट का। फाइकोमाइसिटीज एक्वेटिक हैबिटाट, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ऑन द प्लांट। स्कोमाइसिटीज की बात करें, ग्रो ऑन द गोबर पर, ग्रो ऑन द डंग मतलब क्रोप्रोफिलस, गोबर पर ग्रो करते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज ग्रो इन द सॉइल ऑन एंड ट्री स्टम्प लिविंग पार्ट ऑफ द बॉडी एंड पैरासाइट। ड्यूटीरियोमाइसिटीज की अगर हम बात करें तो सॉइल, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, इसकी बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि जो सेक्रोमाइस सर्वेसेई था या जो एंटीबायोटिक्स बनाने वाला पेनिसिलियम नोटेटम था, वो दोनों लोग स्कोमाइसिटीज के अंदर के मेंबर हैं, इस बात को याद रखना। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज का। राइजोपस, एल्बिगो, म्यूकर, 3 एग्जाम्पल फाइकोमाइसिटीज के हैं। स्कोमाइसिटीज में न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप, एस्परजिलस। अब बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। फाइको कहा गया, एस्को कहा गया, एक बार फिर से बोल देता हूँ। फाइकोमाइसिटीज के 3 एग्जाम्पल है, राइजोपस, एल्बिगो, म्यूकर। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहते हैं, एल्बिगो वाइट स्पॉट ऑन द मस्टर्ड लीफ। अब न्यूरोस्पोरा की बात करते हैं, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप, एस्परजिलस, 3 एग्जाम्पल होते हैं। हाँ, और बात करते हैं बेसिडियो की, तो पौवा याद रखना, पक्सिनिया, ऑस्ट्रिलोगो, एगारिकस। क्या? पक्सिनिया, ऑस्ट्रिलेगो, एगारिकस, पक्सिनिया, ऑस्ट्रिलेगो, एगारिकस। पक्सिनिया का रस्ट फंगी, ऑस्ट्रिलेगो को स्मट, एगारिकस को मशरूम कहते हैं। और ड्यूटीरियोमाइसिटीज का अगर बात करें तो कैट होता है, क्लॉस्ट्रिडियम, सॉरी कोलियोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, 3 एग्जाम्पल होते हैं। कैट से याद रखना, ड्यूटीरियोमाइसिटीज में कैट से याद रखना बच्चों, कोलियोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। इतना बात था फंगस के लिए। अच्छा, एक बात याद रखना, जब भी कभी मिनरल रिसाइकलिंग क्वेश्चन आए नीट